आज मैं बेहद ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि हमारे पास अलग अलग तरह के क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी अर्थात स्टॉक मार्केट या तो फिर ईटीएफ। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन आज के दिन में क्या हो सकता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले दशकों के लिए ये आपको बहुत ही काम आ सकता है। इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन हो सकता है ये समझने के लिए हमें जानना जरूरी है इन्फ्लेशन, जिसे हम बोलते हैं महंगाई। महंगाई को समझाने के लिए मैंने पिछले 10 साल का आंकड़ा को यहाँ पे ग्राफ में प्रेजेंट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो रेट है, जो ग्राफ है, वो है 1 लीटर कच्ची घानी तेल का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक साल कुछ न कुछ दाम जरूर बढ़ा है। 2014 में इसका दाम था 70 रुपया पर लीटर, और यही दाम धीरे धीरे बढ़ते हुए 70, 75 हुआ, 80 हुआ, फिर 85 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 100 हुआ, 116 हुआ, 130 हुआ, 145 हुआ, और यही चीज़ 2024 में बढ़ करके 163 यानी कि 163 रुपया पर लीटर हो चुका है दोस्तों। मतलब पिछले 10 साल में महंगाई जरूर लगभग 6 से 8% तो जरूर बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पैसा, हमारा बचत अगर इस रेट से नहीं बढ़ रहा है तो हम महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमारा पैसा का जो वैल्यू है वो गिर गया है। तो हमें क्या करना है? अच्छी जगह पे निवेश करना है। महंगाई दर को सत्यापित करने के लिए अभी मैं फिर से एक डेटा लेकर के आया हूँ, जो मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से। जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जो डेटा है 1960 से लेकर के है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शायद ही कुछ साल हैं जहाँ पे जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, 5% से कम है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, महंगाई होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा बचत, हमारे पैसे को इस तरह से ग्रो करना है कि ये जो इन्फ्लेशन का वैल्यू है उसे हम बीट कर पाएँ, है ना। तो हम अभी समझेंगे कि वो कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इन सारे तथ्यों के बाद आप कन्विंस हो गए होंगे कि हमें अपने पैसे को मोर देन इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। अब वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, वो कौन से ऐसे सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने बचत को, अपने पैसे को महंगाई के दर से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर बदकिस्मती से आपके पास पैसे नहीं हैं, सरप्लस पैसे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है? कड़ी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और पैसे बनाने हैं, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। ये हार्ड रियलिटी है लाइफ का। अभी अगर आपके पास पैसे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का जो इन्फ्लेशन दर होता है हर एक ईयर लगभग 5 से 7% होता ही होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई का दर है, वो 7%, अप टू 7% होता ही होता है। अगर आपकी इच्छा है कि ये इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करना है, आपके पास जो पैसा है उससे, तो आप क्या कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें मोटा मोटी रिटर्न, जितना इन्फ्लेशन है देश का 6 से 7%, उतना रिटर्न आसानी से बन जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आप एलआईसी में पैसा डाल सकते हैं। एलआईसी की भी वही कहानी है। अगर आप एलआईसी में पैसा डालते हैं तो इससे भी रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन हार्डली बीट होता है, मतलब आपका पैसा ग्रो नहीं हुआ। अब सवाल होता है, अब हमारे पास सवाल खड़ा होता है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन हैं क्या जहाँ पे मैं देश का जो इन्फ्लेशन दर है उसे इंसान बीट कर सके? तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। अगर चुनाव म्यूचुअल फंड का अच्छा हो गया तो आप मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा आप लगभग कमा ही सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से हम इन्फ्लेशन का जो दर है उसे हम बीट कर सकते हैं। अब तक हमने देख चुका है म्यूचुअल फंड, जिसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है ना।
तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों होना चाहिए। अब ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट होने के बाद आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज़ क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, है ना, आप कमोडिटी में स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप पहले उसे सीख लें, समझ लें, रिस्क को अच्छी तरह से समझ लें, है ना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप सीखते रहें। जैसे ही आप सीख जाते हैं, आप कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हमारे पास क्या है? वो है स्टॉक मार्केट, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। अभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको क्या करना है? सीखना है। कब तक? जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना मिल जाए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिला है तो आपको क्या करना है? फिर से आपको सीखना है। कब तक सीखना है? जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस मिल ना जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने के बाद हम और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ETF में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने का, है ना। तो ETF में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। उसमें से एक कैटेगरी है स्मार्ट बीटा ETF। स्मार्ट बीटा ETF में म्यूचुअल फंड को बीट करने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। FD तो बहुत आसानी से बीट हो जाएगा। ETF में दूसरा एक ग्रुप होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है बीज। बीज क्या है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। अब हम आगे और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला ऑप्शन जिससे हम पैसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन का नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये बहुत ही रिस्की क्षेत्र है, लेकिन इसमें पोटेंशियल अनलिमिटेड है। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास है इक्विटी ट्रेडिंग, है ना, जिसमें हम स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं और इसमें भी हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है पैसे को ग्रो करने का। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए सबसे पसंदीदा जो ऑप्शन है वो है इक्विटी इन्वेस्टिंग, फिर ETF और फिर म्यूचुअल फंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सीखने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरह से सरल भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये एक लाइक मुझे एनकरेज करेगा और भी वीडियो इसी तरह से सरल भाषा में आपके लिए बनाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।